राम, कैसे हो? ओम साई राम। सब ठीक हो? बाबा की कृपा बनी रहे, यही मेरी साईं के चरणों में प्रार्थना रहती है। चलिए, बाबा अपने पिटारे में से आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाते हैं। बाबा अपने बच्चों के लिए ना बहुत कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन हम बच्चे हैं ना, हम बच्चे ही नहीं सोचते बाबा हमें कितना प्यार करते हैं। तो बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा के खजाने से आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग बाबा ने भेजा है, जिसको आपने सही ढंग से और अच्छी नीयत से किया ना, तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। पैसे से जुड़ी समस्या तो आपको होगी ही नहीं, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। स्किप करके करेंगे मिस हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप ना लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल करिएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, इसको प्रयोग करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, ये सब आप ज़रूर करिएगा। 21 दिन में आपको फ़ायदा ज़रूर दिखेगा, अगर आपने सच्ची ईमानदारी से और नीयत से किया है तो। इतना तो मैं गारंटी लेती हूँ। तो अभी आप एक काम करिए, जहाँ पे आपको ये विधि करनी है यानी पूजा करना है, यानी आपके पूजा घर में या कोई भी एक कोना जो आप जहाँ पे ये प्रयोग करना चाहते हैं, उस जगह को साफ कर लीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए और सजा दीजिए उस घर को। जैसे आपके घर माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, बाबा का आगमन होने वाला है, ऐसा भाव रख के उस घर को सजा दीजिए। अब पूजा की थाली में आप पूजा का सामान जो रखते हैं वो रखिए, लेकिन उसमें एक चीज़ रखिएगा एक्स्ट्रा, ग्रीन पेन, हरा पेन और तेज पत्ता। तेज पत्ता जो मसाले में यूज होता है वो। अब आपने ये रख लिया, हरी पेन या हरा स्केच जो भी होगा, लेकिन हरा होना चाहिए, ठीक है। तो फूल, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, ये सब अपनी थाली में, पूजा की थाली में रख लीजिए। चलिए अब प्रयोग की विधि बताती हूँ। अब इस प्रयोग को करने से पहले खुद भी आप स्नान कीजिए और बाबा को भी स्नान करके अच्छे कपड़े, स्वच्छ कपड़े, साफ कपड़े पहना दीजिए बाबा को। अब आपके बगल में जो कपूर रखा है ना, उसका चूरा बना लीजिए। और जो आपका चूरा बनने के बाद जो तेज पत्ता है, उसके ऊपर हल्के हाथ से उसको लगाना है। तेज पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, आपको मैं बता देती हूँ, एकदम अच्छा होना चाहिए, अखंडित नहीं होना चाहिए। तो तेज पत्ता चूरा जब लगाओगे तो हल्के हाथ से लगाना, उसमें टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद साइड में रख दीजिए। अब अगरबत्ती दिखा दीजिए बाबा को, दिया जला लीजिए। दिया कैसा जलाना है वो मैं बताती हूँ। मैंने इसके पहले भी एक मेरा वीडियो पोस्ट किया था, पंच तत्व दिया, जो बाबा को बहुत प्यारा था। अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं दूसरा और वीडियो फिर से बना के डाल दूँगी। तो पंच तत्व दिया बाबा को बहुत प्यारा होता है, तो पंच तत्व दिया आपको जलाना है। और उसके बाद अगरबत्ती आपने जला लिया, दिया जला लिया। अब बाबा को इत्र लगा दो, फूल चढ़ा दो और फूल चढ़ा के बाबा से अरदास करो कि हे बाबा, मैं आपकी बहुत प्यारी बच्ची हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और आपके सिवा मेरा इस लाइफ में कोई नहीं है। इसलिए आपको मैं जो भी आप मुझे बताओगे उसी रास्ते पे चलूँगी। तो मैं आज ये विधि करने जा रही हूँ आपके बताए रास्ते पे। आप आदेश दिया है तो मैं ये विधि करूँगी। तो बाबा को प्रणाम करो, साष्टांग नमन करो, वंदन करो बाबा से प्योर मन से कि हे बाबा, मेरा मन, तन सब कुछ आपका है और मैं दिल से ये प्रयोग करने जा रही हूँ। और सब कुछ बाबा को समर्पण करके प्रयोग करिए। अब आंखें खोलिए, अपने जो तेज पत्ता रखा है उसको लीजिए और हल्के हाथ से उस पत्ते पे
708 708 लिखिए ग्रीन पेन से। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के नीचे आ जाइए और 22 यानी 22 लिखना है और उसको हाथ में लेके प्रार्थना करना है कि बाबा जो भी आपको चाहिए, मुझे पैसे मेरे घर लेने के लिए चाहिए, मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, मुझे लोन उतारने के लिए चाहिए, जो भी काम से आपको पैसे चाहिए उसकी प्रार्थना कीजिए बाबा से। लेकिन हाँ, तन मन और बोलते हैं ना, हर एक आपका शरीर होता है ना, वो बाबा का होना चाहिए। सिर्फ बाबा के बारे में सोचना चाहिए कि बाबा, मैं आपका तन मन से आपके आपकी हूँ और आप प्रार्थना करती हूँ कि मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ये काम करूँगी। और ऐसा सोचिए कि बाबा आपके सामने बैठे हैं और आपकी बातें सुन रहे हैं, आपकी अर्जी ले रहे हैं, और उस तेज पत्ता को बाबा के चरणों में रख दीजिए। फिर 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए और इमेजिन करिए कि बाबा आपकी बातें सुन रहे हैं। फिर बाबा को प्रणाम करिए, प्रसाद चढ़ाइए और उस तेज पत्ता को वहीं रहने दीजिए और फिर से आंखें बंद करके प्रेयर करिए, आपको क्या चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये प्रयोग अगर गलत इरादों से ना किया जाए, अगर आपको सच में पैसे की ज़रूरत है, लेकिन अच्छी जगह यूज़ करने के लिए, गलत जगह नहीं, किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए नहीं, तो बाबा आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। अगर ये प्रयोग गलत तरीकों के लिए यूज़ करेंगे आप, तो आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण होगी। उसके बाद क्या करना है, वो तेज पत्ता वहीं रखना है बाबा के चरणों में। दूसरे दिन फिर नहा धो करके क्या करना है, नहाना है, धोना है, फिर पूजा जब करने बैठोगे उस तेज पत्ता को लोगे और हमेशा ये देख के बोलोगे ये तेज पत्ते के थ्रू मेरे घर में पैसा आ रहा है। अगरबत्ती सब कुछ कर लिया, उसके बाद वो जहाँ पे आप पैसा रखते हैं उस तेज पत्ता को वहाँ रख दीजिए, जहाँ भी, और या तो आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इतनी जगह से पैसे आना स्टार्ट हो जाएँगे जहाँ से आपने कामना भी नहीं सोचा भी नहीं होगा। तो ये प्रयोग करिए, उसके बाद फिर मुझे बताइएगा। ओम साई राम, जय साई राम।